हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेरी फॉरएवर में एक्सपीरियंस 3 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बारे में बताऊंगी और लास्ट में और एक चीज़ बताऊंगी जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे जब मैं फॉरएवर ज्वाइन हुई थी 3 साल पहले। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी बिकॉज़ मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो फिर जब मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखा वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने जस्ट उस पर व्यू प्रोफाइल डाल के उनको मैंने कांटेक्ट किया तो एक नंबर से मुझे कॉल आया था। तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला देखिए ये जेन्यून है। पहले तो वर्क फ्रॉम होम में पता नहीं कौन सा जेन्यून रहता है कौन सा फेक रहता है। तो जब मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने बोला देखिए हम ना एक वेबिनार रख रहे हैं, उसके लिए 100 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं। तो आप जानोगे कि ये कौन सा जॉब है, क्या है, क्लियरली आपको आइडिया आ जाएगा। उस वेबिनार का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, मतलब वही 99 करके उन्होंने लिया था। बोला ठीक है, जेन्यून है, 100 रुपीज़ तो हम कहाँ नहीं खर्च करते। तो मैंने पे कर दिया। फिर उन्होंने वेबिनार स्टार्ट किया था इवनिंग 7-8 o'clock और ठीक था। उन्होंने क्लियरली कंपनी के बारे में पूरा बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और लेवल्स क्या क्या रहते हैं उन सब के बारे में उन्होंने क्लियरली बताया था। ऐसा नहीं था नहीं बताया, क्लियरली बताया था। मार्केटिंग प्लान जो होता है वो क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ बताया था कि 5000 या ऐसे स्टार्ट करना होता है, आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हो गए या फिर कर पाओगे क्या। तो मैंने बोला यार ऐसे बिना पैसे पूछे कोई वर्क नहीं रहता। बोला नहीं, आपको पहले आईडी बनानी पड़ेगी फिर उसके बाद। तो उन्होंने बोला आप बना लीजिए, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। तो मेरा क्या था ना, 50-50 था कि क्या यार मैं करूँ नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरी आईडी बना दी थी। फिर उसमें और पता चला कि और पे करना है। वो 100 रुपीज़ का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बाद मैंने और कुछ नहीं किया था। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे पेमेंट करना है और 2cc के लिए हमें इतना अमाउंट पे करके करना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही हम गेन कर सकते हैं, कुछ था। तो पहले तो मुझे डाउट हुआ और फिर मैं ज्वाइन ही नहीं किया। अ, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप पहले ट्रेनिंग्स अटेंड कर लो, या फिर तो ट्रेनिंग्स अटेंड की और उसमें भी यही आ रहे थे। तो बोला नहीं भाई, मुझे अभी ज्वाइन नहीं होना। उन्होंने मेरी आईडी क्रिएट कर दी थी। तो फिर भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो तब हो गया। फिर भी मैं फॉरएवर के बारे में नहीं, लेकिन मैं बाकी सर्च कर रही थी वर्क फ्रॉम होम। तो जहाँ भी मैं सर्च कर रही थी वहाँ पे यही फॉरएवर का ही वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। वो हर जगह फॉरएवर 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 था। तो मैंने बोला यार हद हो गई, हर जगह फॉरएवर ही आ रहा है। अब मैंने नहीं बात करने, मैं तो वर्क फ्रॉम होम ढूंढना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 2-3 महीने से मैंने देखा कि ऐसे फिर वर्क फ्रॉम हो रहा था। मैंने कुछ देखा ठीक लगा तो मैंने किया, वो भी फॉरएवर का निकला। तो अ, मेरे जो अभी आप अप्लाइंग थे एक, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि आप पहले जान लीजिए ये वो वही जो बातें सुनाते बातें बताते हैं वो सब, और स्टार्टिंग तो 1500 से ही है। मैंने बोला अच्छा 1500 से है, तो क्या है क्या करना होगा। बोला आप सेशंस अटेंड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, बता दो फिर सेशंस क्या है। ट्रेनिंग्स, एक्चुअली सेशंस नहीं, ये इनका नाम रखते हैं ट्रेनिंग्स। फिर जब ट्रेनिंग की बात आई तो एक्चुअली ये मुझे ट्रेनिंग किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था। ट्रेनिंग के नाम पे वो हमें मतलब मिसगाइड कर रहे थे। हाँ, जब देखो वो अपनी गाड़ियाँ, पैसे, अपना फ्लैट, दुबई, ये वो सब वो दिखा रहे थे। फिर मैंने उनसे बात की कि देखिए ये ऐसे ट्रेनिंग्स मैंने बहुत अटेंड कर लिए स्टार्टिंग में ही, 3 साल पहले ही। अब मुझे क्लियरली बताओ काम क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैंने बोला ये नहीं है बात, देखो रजिस्टर करने या काम करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मुझे जहाँ तक पता है इसमें मेंबर्स को ऐड करा जाता है और प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, ठीक है। मार्केटिंग मतलब वही होता है, आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी ऑफिस हो या स्कूल हो, हर जगह मार्केटिंग होता है, ऐसा नहीं है नहीं है, ठीक है। वो भी एक काम होता है करने के लिए। तो मुझे काम क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या करना है जाके, है ना। बिना पता
लगे हम काम कैसे कर सकते हैं, किसी में भी ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे, बाद में पता चलेगा भाई हम तो कर ही नहीं सकते ये काम, तब तो फिर पैसे भी डूब गए, है ना। पहले काम पता करके हम जाएंगे तो हमें भी एक आइडिया आएगा, यार ये तो मुझे पता था इसीलिए मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो फिर वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक रहता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये जो बंदा मुझसे बात कर रहा था, इसने ना ट्रेनिंग्स के नाम पे बस मुझे वही दिखाते रहा, यही दिखाते रहा। मैंने बोला देखो अब हो गया, मुझे ज्वाइन नहीं होना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है काम। अगर आप फ़ोन पे बता दोगे तो फिर मैं सोचूंगी इसके बारे में। तो फिर उसने क्या किया, मुझे बताया कि देखिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी आपको, और ये सेल्फ बिल्डिंग नहीं सॉरी ट्रस्ट बिल्डिंग सेशन था। मैंने बोला अच्छा वो पहले बता देते, फिर आप ट्रेनिंग क्यों कह रहे थे। ट्रस्ट बिल्डिंग सेशंस तो मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे चाहिए कि काम क्या करना है वो बताओ भाई। तो फिर उसके पास जवाब नहीं था, वो बस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में यही बता रहा था। तो जो एक्चुअल काम हमें करना है वो तो कोई बता ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब में गई, मैं यूट्यूब में सर्च करने लगी कि क्या यार FLP में क्या काम क्या करना होता है, क्या है। तो ऑलमोस्ट हर वीडियोस में यही चल रहा था कि मार्केटिंग प्लान ये होता है, आपको ये लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, ये लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके आप मैनेजर बनोगे या कुछ था। लेकिन वो लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको काम क्या करना होता है वो कोई बता ही नहीं रहा था। फिर मुझे मिला शुभम रोहेला जी का वीडियो, उसमें पूजा दक्ष जी से वो बात कर रहे थे, मतलब मिक्सअप वीडियो था इन दोनों का। तो उसमें मैंने क्लियरली देखा कि यार जो भी मैंने सुना था, और मतलब अभी तक फॉरएवर के बारे में या जो भी उसके बारे में बता रहा था, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कोई काम के बारे में बता ही नहीं रहा था अभी तक, जिससे भी मैंने फ़ोन पे बात की थी या फिर कांटेक्ट हुई थी। तो फिर जब मैंने ये वीडियो देखा मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया। उनको कांटेक्ट करने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि हाँ ओके ये काम बता रहे हैं, मुझे थोड़ा ट्रस्टवर्दी लगा, क्योंकि अभी तक जिनसे भी बात कर रही थी बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आया था कुछ। तो फिर मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि क्या है, काम क्या करना है। तो फिर उन्होंने क्या, डायरेक्ट पॉइंट पे ही थे वो लोग, देखिए मैं आपको ये वीडियो भेजता हूँ, आप देख लीजिए, आपको जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे, और आपकी मर्जी, उसके बाद आप ज्वाइन होना हो तो होना, नहीं तो नहीं। वो उस बात पे क्लियर थे। तो मैं पहले तो उस बात पे शॉक थी, क्योंकि अभी तक जिससे भी मैं बात कर रही थी वो सब आप ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, काम तो बता नहीं रहे थे, बोल रहे थे बस ज्वाइन हो जाओ। लेकिन जब मैंने इनसे बात की, इन्होंने बोला कि देखो काम मैं बता दूंगी, फिर आपकी मर्जी, आप देख लेना, आप सेट हो रहे हो तो कर लेना। तो फिर उस बात पे मैं थोड़ी इम्प्रेस हुई, ठीक है यार ये फोर्स नहीं कर रहे मुझे ज्वाइन होने के लिए, काम बता रहे हैं। तो जब मैंने वो वीडियोस देखी तो मुझे वेबिनार अटेंड किया तो मुझे आइडिया आया, ओके काम मुझे समझ आया, ठीक है। मैंने बोला ओके वही है काम की ऐड करना है या कुछ भी हो, लेकिन क्लियरली आपको किस लेवल के बाद कैसे काम करना है, क्या करना है। और ऊपर से मेन पॉइंट था कि एज अ हाउस वाइफ मैं अभी कहीं नहीं जा सकती, बिकॉज आई हैव 3-year-old बेबी। तो मैं कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकती हूँ। प्रोफेशनली मैं एक जुम्बा ट्रेनर हूँ, और तो फिर मैं अभी फ़िलहाल घर में रह के कोई वर्क ढूंढना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे थी। और जो ये टीम है TLF क्रिएटर्स, उसमें मैं ज्वाइन हुई बिकॉज़ मुझे बहुत ट्रस्टवर्दी लगा। और ऐसे है कि हम डोर टू डोर जाके या कॉलिंग्स करके किसी को हमें कन्विंस नहीं करना, बात नहीं करनी। अगर वहाँ से कॉल आ रहा है तो हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो ही हम उनको बात करके समझा के ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनके पीछे भागते रहें कि ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। नहीं, उनको जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर करें और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करना है, ये ठीक है, ये मुझे ठीक लगा। तो फिर मैं ज्वाइन हुई। और इसका एक्चुअली मैं लास्ट में बता रही थी आपको, मैंने पहले बताया था आपको कि एक अच्छी बात भी है, तो वही है कि मैं इसमें ज्वाइन हुई TLF क्रिएटर्स में। और यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ एक्चुअली। यूट्यूब कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, कंटेंट क्रिएटर या फिर कुछ भी आप जैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, या फिर और बहुत सारे मार्केटिंग टेक्निक्स हैं इनके पास, तो वो सब वो सिखा रहे हैं। मुझे TLF में ज्वाइन होने के बाद बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल अभी मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ, आई एम न्यू।
तो जो भी मैं जान रही हूँ डेफिनेटली आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ और करूँगी भी। और लेट्स होप ये मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहे और आप सबका सपोर्ट मुझे मिले। आपको कुछ भी डाउट्स हो इसके बारे में, या फिर आप भी फंस गए थे मेरे जैसे, या फंस गए हो, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अच्छे वे में। इनकेस आप इसमें ज्वाइन हो के अच्छे वे में जाना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन TLF क्रिएटर्स। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जिसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, नॉट ओनली इनकम साइड रखोगे तो पर्सनली भी ये आपको ट्रेन करते हैं और सबको इक्वल अमाउंट में रेस्पेक्ट देते हैं एक्चुअली, क्योंकि सबका इवनिंग सेशंस होते हैं, उनमें वो सबको बात करने का चांस देते हैं, वो भी हमें गाइड करते हैं। जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस या बहुत बड़े क्वेश्चंस, सब के आंसर्स वो हमें देते हैं। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई इन सब से, और लेट्स होप फ्यूचर भी ऐसा ही रहे। अगर आपको भी ज्वाइन होना है या फिर इसका फ्री वेबिनार देखना है, आपको पता करना है इसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, आप उसमें जाके फ्री वेबिनार रजिस्टर हो सकते हो।